जय हिंद एवरीवन। तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, आज है 8 मार्च और आज के दिन हम 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूं आपसे कुछ बातें करने और अपनी बातें को शेयर करने के लिए। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें हमारे भारतीय संस्कृति की, तो हमारे भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं की को एक अलग सम्मान और एक अलग रिस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में ये भी कहा गया है कि यशस्य पूजयन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। मतलब कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी की रिस्पेक्ट होती है, वहीं देवता विराजमान करते हैं, वहीं देवता पाए जाते हैं। लेकिन आज महज भारतीय संस्कृति में ही नारी को रिस्पेक्ट और सम्मान मिल रहा है, हम आप जैसे भारतीयों द्वारा नहीं। देखिए, नारी क्या है? तो नारी वो चीज़ है कि अगर वो शास्त्र उठा ले तो वो किरण बेदी और कल्पना चावला बन जाती है, और अगर वही नारी शस्त्र उठा ले तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वीरांगना झांसी की रानी बन के दिखाती है। अगर नारी लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है तो विकराल रूप लेने के बाद दुर्गा और काली भी बन जाती है। देखिए, घर में नोटों की पेटी और घर में जन्मी बेटी बड़े किस्मत वालों को मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता हमेशा सर पर है। हमें नाज है अपने उस भारत की संस्कृति पर कि एक छोटी सी बच्ची भी अगर दुकान में गुड़िया खरीदने जाती है तो उसका दुपट्टा साथ लेके चलती है। आजकल की जो जनरेशन है उनको लगता है कि जो फ्रीडम उनको दी जा रही है वो फ्रीडम को एक अलग मायने, एक अलग तरीके से जो है देखती है। उनके हिसाब से अपने मन के कपड़े पहन लेना, अपने मन के तौर तरीके, रहन सहन से ही रहना उनके लिए फ्रीडम है। उनको ये नहीं समझ आता अगर आपको कोई कपड़े के लिए कुछ रोकता है, वो टोकता है इसलिए बोलता है क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। यहाँ पे जो नारी है वो पवित्र रहती हैं गीता की तरह, इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप अच्छे कपड़े पहने और अच्छे कपड़ों में रहो। आपने अपने घर में ये नोटिस किया होगा कि जो आपकी पवित्र ग्रंथ है कि गीता या कुरान, आप लोग उसको ढक के रखते होंगे, लेकिन जो मामूली अखबार और मैगजीन है उसको हम लोग ढक के नहीं रखते, उस पर कोई भी हम लोग जिल्द या कवर नहीं लगाते। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपने घर की गीता या कुरान हो या फिर मामूली सी एक मैगजीन और अखबार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर सबसे अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो भारतीय कल्चर है ये आदि से चलता आ रहा है और इसको अभी तक कोई मिटा नहीं पाया। यूनान, मिस्र, रूमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। देखिए, लड़कियों को भी आज के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे जब लड़की की शादी नहीं हुई होती, जब अपने घर पे रहती है तो उसको लोग कहते हैं ये तो पराए घर की है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी सास उस पर ताने मारती है ये तो पराए घर से आई है, मतलब उसका अपना घर भी रहने नहीं दिया। लेकिन वही लड़की जिसको उसकी सास कहती है कि ये पराए घर से आई है, वही लड़की उस घर को घर बनाती है। वरना अगर कोई लड़की घर में ना रहे तो वो घर महज एक मकान होता है, घर नहीं। उस मकान को घर बनाने का काम एक औरत करती है। देखिए, एक सास की उम्मीद रहती है कि उसकी बहू उसको उसकी बेटी की तरह प्यार करे, सम्मान करे। तो ये एक सास का भी कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि वो अपनी बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे। कि रिश्ते निभाने कम ज्यादा हर जगह से होता है। अगर सामने वाला आप पे उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा है तो आप ही उस पर एफर्ट कर लीजिए। देखिए, रिश्ते निभाने कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा कि नहीं अगर वो कम कर रहे हैं तो हम भी कम करेंगे। रिश्ते निभाने, देखिए, जो रिश्तों की जिसको अहमियत रहती है वो आदमी अपने आप झुक जाता है। वो आदमी अपने आप अपनी तरफ से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर लेता है। उसको मालूम रहता है कि सामने से उतने एफर्ट नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी उसको रिश्तों की कदर रहती है, इसलिए उस बंदे को झुकना पड़ता है। देखिए, जो कमज़ोर इंसान रहता है वो बदला लेता है, जो मजबूत इंसान रहता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसे फेज आ जाते हैं जहाँ पे हमें गलतियों को नज़रअंदाज करके चलना पड़ता है, क्योंकि हमको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों की ये मेंटेलिटी है कि जो औरतें हैं वो कमज़ोर हैं। अरे भाई, एक औरत को देखो जो 2 किलो का बच्चा अपने पेट में लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर के सारे काम करके रात में सबसे लेट में सोती है। जिस तकलीफ में एक आदमी की, एक मर्द की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज़्यादा तकलीफ होता है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमज़ोर होती है। इसलिए अगर हम सबसे ज़्यादा किसी पे भरोसा कर सकते हैं तो अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ औरों के तुलना में, दुनिया के तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा होता है।
खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते खुदा के नज़रों के सामने कोई दूसरा परवरदिगार हो गया। खुदा बहुत रोया, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बना के खुदा खुद बेरोजगार हो गया। पुरुष समाज का ये कहना है कि पुरुष जितनी ऊंचाइयों पे जा सकता है, जितनी बुलंदियों को छू सकता है, उतनी महिलाएं नहीं छू सकती। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी महिला के पास उसको समझाने के लिए पत्नी नहीं होती है। पुरुष के पास फ्रस्ट्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आके अपनी पत्नी के सामने दूर कर लेता है, और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, उसको हर जगह समझाती है कहाँ वो गलत है कहाँ सही है। लेकिन एक पत्नी को ये सौभाग्य कभी नहीं मिलता कि उसका पति उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके दुख दर्द को समझ सके और उसको बांट सके। समाज में पुरुष की पढ़ाइयों पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एक लड़के की पढ़ाई पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कम्पेयर टू लड़की। बट ये लोगों को नहीं समझ में आता, जब एक लड़का अपना पढ़ाई कर रहा होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, लेकिन एक लड़की अगर पढ़ती है तो उससे पूरी एक पीढ़ी पढ़ रही होती है। और अभी भी हम देखे हैं बहुत जगह समाज में लोग औरतों को दबाते हैं कि आप तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम क्यों पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हो। हम उन औरतों से, उन लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि अभी आप कांच हो, इसलिए चुभ रही हो, जिस दिन आईना बनोगी पूरी दुनिया आपको देखेगी। हम क्यों किसी से इतना द्वेष और क्यों इतना किसी से जलन की भावना रखते हैं? ज़्यादातर लड़कियों के प्रति क्यों जलन की भावना रखते हैं? चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। जब खुद की इतनी बुराइयों के बाद भी हम खुद को इतना पसंद करते हैं, तो किसी की छोटी सी बुराइयों के कारण हम उससे द्वेष और नफरत की भावना क्यों रखते हैं? लड़कियों को भी हम कहते हैं, देखिए आज का क्या है कि आज का जो समय चल रहा है उसमें प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप एक क्या हो गया, फैशन हो गया। इसमें क्या होता है, ब्रेकअप में लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं वो टूट जाते हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी ज़िंदगी बहुत छोटी है, अभी बहुत से ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो टेम्परोरी आएंगे, लेकिन आपको एक परमानेंट लेसन सिखा के चले जाएंगे। वो कहते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया, वो हमें छोड़ के चली गई, मेरे जीने का क्या जरिया। तो पहले चीज़, आपके अपने आप को कभी छोड़ के जा नहीं सकते, और जो आपको छोड़ के चले गए वो आपके कभी अपने थे ही नहीं। और लोग ये कहते हैं कि अब मेरा कोई जरिया नहीं है जीने का, अब मैं मर जाता हूँ, ये वो। तो ठीक है, मानते हैं कि आपका कोई जरिया नहीं है जीने का, लेकिन ये सोचिए ना, आप भी किसी के जरिया हैं जीने के। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप किसकी जरिया हैं? तो आप अपने माँ बाप के जरिया। आपके माँ बाप किसके जरिए जी रहे हैं? तो आपके जरिए जी रहे हैं। तो जो लोगों के अंदर ये ख्याल आ जाता है, लोगों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि सुसाइड एक बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, सुसाइड, हर चीज़ का ऑप्शन सुसाइड नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, तकलीफ़ मेरे लाइफ में बहुत है और अब मुझे अपने लाइफ से छुटकारा चाहिए, अब मुझे सुसाइड कर लेना है, तो देखिए सुसाइड हर ऑप्शन नहीं होता। और तकलीफ़ क्या होती है? तकलीफ़ क्या होती है? उस छोटे से 6 साल के बच्चे से पूछे ना, जो रोटियों के लिए काम करता है खिलौनों की दुकान पे। तकलीफ़ सबके लाइफ में आती है, दुख दर्द मुसीबत सबके लाइफ में आती है। दुख दर्द मुसीबत या जो तकलीफ़ है, ये लाइफ का एक पार्ट है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उस प्रॉब्लम को चीर के आगे बढ़ जाना इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। बहुत लोगों का ये भी कहना सुना है कि मेरा जो पास्ट है वो मेरे प्रेजेंट पे हावी होने देता। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि दर्द हमें तब तक दर्द नहीं दे सकता जब तक हम उसे दर्द देने की इजाज़त ना दे। उसी तरह हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पे कभी हावी नहीं हो सकता अगर हम उसे हावी होने की इजाज़त ही ना दे। हावी होने की इजाज़त ही ना दे इन द सेंस है, आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को बिजी करना पड़ेगा। होता है ऐसा, एक टाइम पीरियड आता है यंगस्टर के बीच में जहाँ पे उनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे समय पे आपको अपना दिमाग पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में ही कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ न्यू चीज़ें सीखते रहिए, कहीं नए नए कामों में लगे रहिए, ताकि आपके जो टाइम है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा अच्छी तरीके से, और वो टाइम आपके पास्ट को भूलने में आपकी मदद भी करेगा। आज महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, तो वो है दहेज को लेके। किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती है तो वो बेचारा जानबूझ के उसको पूरा नहीं पढ़ा पाता। वो सोचता अगर हम इसको पढ़ा देंगे, पढ़ाई में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फिर हम इसको दहेज में क्या देंगे। हम उन आदमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि दहेज लेने से अच्छा है जिम्मेदारी लो। और सोचिए ना, उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसका घर बार धन दौलत चला गया, साथ ही साथ उसकी फूल सी बेटी भी चली गई। और उसके बाद हद तो हम तब करते हैं जब किसी की लड़की के शादी में जाते हैं
और ये कह के आते हैं कि अच्छा खाना नहीं था। अरे भाई, वो उस एक दिन के खाने के लिए उस बाप ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी थी। कम से कम वहाँ तो अच्छा बोलो। ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपका आखिरी खाना है, उसके बाद आपको खाना ही नहीं मिलेगा। देखिए, कहा जाता है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जो कि सही है, लेकिन एक हर सक्सेसफुल औरत के पीछे वो औरत खुद होती है, उसका आत्मविश्वास होता है। क्योंकि एक आदमी अगर कुछ पढ़ता है, एक आदमी अगर कुछ सक्सेसफुल बनता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी से, अपने सिलेबस से लड़ रहा होता है। लेकिन जब औरत कुछ पढ़ के बनती है तो वो सिलेबस से लड़ रही होती है, समाज से लड़ रही होती है, अपने रिलेटिव से लड़ रही होती है, अपने माँ बाप से लड़ रही होती है, सबसे वो लड़ रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे वो औरत खुद होती है। और हम जो भी लड़कियां हैं उनको भी कहेंगे कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका जो फोकस है, आपको अपना फोकस रखना अपने गोल पे। बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग देखे होंगे कि आप जब स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो बहुत सारे लोग बातें करते होंगे, चाहे वो आपके सोसाइटी में हो, समाज में हो, गाँव में हो, कितनी बड़ी लड़की हो गई, अभी तक इसको स्कूल भेज रहे हैं, कितना और इसको स्कूल भेजेंगे और क्या बना लेंगे, कलेक्टर तो ये लड़की बन नहीं जाएगी, और इतना पैसा अगर ये इनके पढ़ाई में दे रहे हैं तो फिर दहेज में क्या देंगे, इनकी शादी क्या कराएंगे। और अभी ये लड़की 25-26 साल की हो गई और इसकी शादी नहीं की है, तो अब अगर 1 साल बाद हो जाएगी तो इसकी इससे शादी कौन करेगा। तो ऐसे तमाम बातें किया करते हैं। तो मैं आप सबको सिर्फ यही बोलता हूँ, ये चीज़ों को आपको अनसुना करना है, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने टारगेट को नहीं अचीव कर लेते, तब तक आपको ये चीज़ें अनसुना करके चलनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अगर समाज की कड़वी बातें और दर्द आपको सहन होने लगे, इसका मतलब आप जीना सीख गए हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और फिर से मेरी तरफ से आप सभी को महिला दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भविष्य के लिए, आप जो आगे करना चाहती हो, सबके लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।